नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के आरआरबी एनटीपीसी के सवालों के बारे में। किस प्रकार के प्रश्न आज पूछे गए, आने वाले एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। सो उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और अच्छे से सभी प्रश्नों के एनालिसिस करेंगे। चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल पूछा गया कि राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, यानी फोक डांस कौन सा है राजस्थान का। तो घूमर जो है राजस्थान का फोक नृत्य है। ध्यान रखिए, ऑप्शन में घूमर था, सो घूमर सही आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है और इसे राजस्थान का लोक नृत्य कहा जाता है और लोक नृत्य का सर भी इसे कहा जाता है। और आपको बता दूं कि लोक नृत्य में पूरे विश्व में इसका चौथा स्थान है। अब बात यहाँ पे आई है राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। यहाँ की राजधानी है जयपुर। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यहाँ के गवर्नर है अभी कलराज मिश्र। अगर बात करते हैं केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी राजस्थान के भरतपुर में है। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे, ये भी राजस्थान में। और सिरसा टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में है, ध्यान रखिए। इसका रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू के ऊपर है। और यहाँ पे एकमात्र खारे पानी की नदी कौन सी बहती है, तो वह है लूनी रिवर, ध्यान रखिए। और यहाँ जो मरुस्थल है राजस्थान में, उसे थार मरुस्थल कहते हैं। हाईकोर्ट की बात करते हैं तो राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 21 जून 1949 को हुई थी और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती जी। आगे एक प्रश्न पूछ लिया गया एगमार्क के बारे में कि एगमार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। यानी कि आप जान लीजिए कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एगमार्क को बनाया गया है। यानी कि अगर उनमें गुणवत्ता की जांच करके सही पाया गया तो उसे एगमार्क लगाया जाता है। इसका मतलब है कि उत्पाद निर्धारित मानकों या जांच पर सही पाया गया, तो इसी पे जो है जैसे ISI मार्क लगाया जाता है, उसी प्रकार से इसमें क्या लगाया जाता है, एगमार्क लगाया जाता है। स्पेशली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे ये लगाया जाता है ISI। इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि इंस्टाग्राम के CEO कौन है, तो इंस्टाग्राम के CEO कौन है, केविन सिंड्रोम। केविन सिस्ट्रॉम इंस्टाग्राम के CEO हैं। इसकी कब लॉन्च किया गया था, 6 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया था। इसे किसके द्वारा बनाया गया है, केविन सिस्ट्रॉम और माइक, इन दोनों के द्वारा बनाया गया है इसे किसी इंस्टाग्राम को, जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगर फेसबुक के बारे में पूछा जाए, फेसबुक के CEO कौन है, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के रूप में कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। 1970 को पहली बार अर्थ डे के रूप में मनाया गया। उसके बाद से प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे के रूप में यानी विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि सिक्किम राज्य का गठन किस संविधान संशोधन यानी किस अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य का गठन किया गया। 1975 को गठन किया गया सिक्किम राज्य का। कौन से राज्य के रूप में, 22वें राज्य के रूप में गठन किया गया था सिक्किम का 1975 को 36वें संविधान संशोधन के बाद। अब बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम में 1 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 32 विधानसभा सीट है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा से इनका संबंध है। यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर गंगा प्रसाद है और यहाँ के कैपिटल कौन सी है, सिक्किम की गंगटोक है। इसके अलावा नाथुला पास इसी सिक्किम में है और शिवालिक हिल भी सिक्किम में है। हाईकोर्ट की बात करते हैं, सिक्किम हाईकोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस बने हैं JK माहेश्वरी, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिक्किम के बारे में 2-3 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जैसे एक परिवार एक नौकरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई, तो वो है सिक्किम। और भारत के किस राज्य को पहले पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा दिया गया, तो वो है सिक्किम। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है, पेयोंग एयरपोर्ट, ध्यान रखिए। और इसके बाद बार बार पूछा जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन है जो अपने पद पर बने रहे, वो है पवन चामलिंग, जो कि सिक्किम से थे। और दूसरे नंबर पे है ज्योति बसु। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अल्पसंख्यक का संबंध है, किस कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल में अल्पसंख्यक का संबंध है, तो आर्टिकल 30 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यक का शब्द का प्रयोग किया गया है। और अनुच्छेद 29 में भी अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि और संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन में आर्टिकल 30 था, सो आर्टिकल 30 सही हो जाएगा। अगर 29 भी रहता तो ये भी सही रहता।
अगला प्रश्न पूछा गया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किसके विरोध के उपरांत की गई। तो आपको बता दूं कि साइमन कमीशन के विरोध के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कब? 17 नवंबर 1928 को। आपको बता दूं कि साइमन कमीशन जो है 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जो कि 1927 में भारत में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसका जांच करना था और इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन और इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन नाम रखा गया था। और इनके विरोध करने गए थे साइमन कमीशन का कौन? लाला लाजपत राय। उसी के दौरान उन पर लाठियां पड़ी और जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास को हम लोग जानते हैं देश बंधु के नाम पे। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि राजघाट, किसान घाट, स्मृति वन और शांति वन ये सब क्या है। आपको बता दूं ये सब क्या है कि एक मेमोरियल ग्राउंड है, यानी कि एक समाधि स्थल है। अब अलग अलग नाम है ये भी पूछे जा सकते हैं, जैसे राजघाट किनके लिए बनाया गया, किसान घाट किनके लिए बनाया गया, स्मृति वन किसके लिए बनाया गया, शांति वन किसके लिए बनाया गया। राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की समाधि है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की गई थी। किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह की समाधि है। जबकि बात करते हैं शांति वन, ये जवाहरलाल नेहरू की समाधि है जो कि भारत की राजधानी दिल्ली में है। और स्मृति स्थल जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल है। आगे पूछ लिया गया कि ये जो आयुष डिपार्टमेंट नया बनाया गया है इसका पहले क्या नाम था। तो आयुष डिपार्टमेंट का पहले डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल एंड होम्योपैथी पहले इसका नाम था, बाद में इसका नाम आयुष कर दिया गया। कब आयुष डिपार्टमेंट बनाया गया? तो 2014 में बनाया गया आयुष डिपार्टमेंट। अब आयुष का फुल फॉर्म क्या रखा गया? आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी जो है आयुष का नया नाम रखा गया है, ध्यान रखिए। ये भारत सरकार का एक अंग है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना, स्पेशली किसको जो है आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धि और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आयुष बनाया गया। कब? 2014 को। अगला प्रश्न पूछा गया कि हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, यानी किस राज्य में मनाया जाता है। तो हाथी उत्सव जो है जयपुर में मनाया जाता है, ध्यान रखिए। प्रतिवर्ष मनाया जाता है जयपुर में और जयपुर को हम लोग पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं जो कि राजस्थान की राजधानी है। अगला प्रश्न पूछा गया है जो काला जर है, यानी जिसे कि कहा जाता है काला जर, वो किसके कारण होता है। तो आपको बता दो ये काला जर है मुख्यतः प्रोटोजुआ के कारण होता है। प्रोटोजुआ में ही एक परजीवी होता है जिसका नाम लिसोमेनिया डोनोवानी है और उसी के कारण जो है ये काला जर होता है। मुख्यतः प्रोटोजुआ के कारण होता है ये, और एक परजीवी बल्लू मक्खी है, इसके द्वारा ये फैलाया जाता है, ध्यान रखिए। अगर मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है, तो ध्यान रखिए प्लाज्मोडियम। और ये किसके द्वारा होता है? काला जर जो होता है लिसेमेनिया पैरासाइट के द्वारा होता है, और दोनों ही क्या है? एक प्रोटोजुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 5 साल की योजना यानी पंचवर्षीय योजना जो है वो भारत में किस देश से प्रेरित करके शुरू की गई। तो ये पंचवर्षीय योजना जो है वो भारत में रूस के मॉडल पर आधारित थी, उसके शुरू की गई। इस योजना के तहत देश में विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए 5 साल की योजना बनाई जाती है और उसके समय सीमा पर जो है तय करने की कोशिश की जाती है। एग्जाम में फिर से पूछ लिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, 1956 में द्वितीय, 1961 में तृतीय, 1967 में चौथा और 1969 में जो है वो 5वां पंचवर्षीय योजना, माफ कीजिएगा 1969 में चौथे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि ए.आर. रहमान को किस वर्ष 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। तो 2009 में ए.आर. रहमान को 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं, आपको ध्यान रखिए। प्रसिद्ध संगीतकार है ए.आर. रहमान और उनको स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए वर्ष 2009 में 2 ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि HTML जो होता है कंप्यूटर में जो लैंग्वेज है उसका इन्वेंशन किसने किया था। तो बर्नर्स ली के द्वारा HTML की जो है खोज की गई थी। 1993 में फर्स्ट जो है HTML जो है वो शुरू किया गया था। HTML का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है HTML का। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि महाकुंभ मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो ये इलाहाबाद में आयोजित किया जाता है और हाल ही में इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया। आप ध्यान रखिए कि इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन प्रति 12 वर्ष में किया जाता है, जबकि हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पेटा इंडिया का गठन किस वर्ष किया गया। तो पेटा इंडिया का गठन वर्ष 2000 में किया गया। पेटा का फुल फॉर्म है पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, यानी पशुओं के जो है अधिकार के लिए पेटा का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूएस के वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है।
अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में इसकी स्थापना की थी और ये भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं, ये भारत में प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1913 को उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था उनकी कृति गीतांजलि के लिए लिटरेचर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न पूछा गया कि शिप्रा नदी किस शहर से निकलती है। तो ये उज्जैन से निकलती है। ध्यान रखिए शिप्रा नदी, और उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न पूछा गया कि चांदी में जो कालापन हो जाता है, आप लोग चांदी में देखिएगा कुछ देर यूज करने के बाद जो है उसका सरफेस जो है काला हो जाता है, वो किसके कारण से होता है। तो आपको बता दो कि चांदी का जो कालापन होता है वो एक्चुअली में जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है और उसके कारण से उसका सरफेस जो है वो काला पड़ जाता है। तो मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ही जो सरफेस काला पड़ जाता है। एक और प्रश्न रिसेंटली पूछा गया कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो चांदी जो है ये तो सर्वाधिक विद्युत का सुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। कौन सा, चांदी, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि आदि ग्रंथ किस लोगों की पवित्र पुस्तक है। तो ये सिख रिलीजन की प्रमुख पुस्तक है आदि ग्रंथ, ध्यान रखिए, जिसे कि सिख के 5वें गुरु जो हैं अर्जन देव द्वारा उन्हें कंप्लीट किया गया 1604 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जिन्हें दूसरी मतगणना के बाद जो है फिर से राष्ट्रपति चुना गया। तो ऐसे राष्ट्रपति कौन से हुए, पहले राष्ट्रपति वीवी गिरी। अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि पहली सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। अभी बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट आपके पास है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है। पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी 6 डिग्री, ध्यान रखिए। 1997 में बनाई गई थी 6degree.com और ये पहली सोशल नेटवर्किंग साइट थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये प्रोवाइड की जा रही है। सरकार की तरफ से छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार की तरफ से दी जाने वाली 6,000 रुपये की जो राशि है वो 3 समान किस्तों में प्रदान की दी जा रही है। और इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी अनाउंसमेंट जो है पीयूष गोयल के द्वारा 2019 के बजट के दौरान की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 2 लाख तक की दुर्घटना बीमा दी जा रही है। तो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को 2 लाख तक की दुर्घटना बीमा दी जा रही है। इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 मई 2015 को कलकत्ता से की गई थी और इस योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु पर या तो पूरी तरह अपंग होने पर 2 लाख रुपए तक की बीमा योजना दी जाएगी और आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपए तक की बीमा योजना दी जाएगी और ये जो है प्रतिवर्ष आपको इसका रिन्यू करना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर नहीं है। तो ऑप्शन में भारत था तो सही उत्तर भारत हो जाएगा। भारत यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर नहीं है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 देश ही उसके परमानेंट मेंबर है। कौन से देश, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस। आप ध्यान रखिए ये 5 ही देश ऐसे हैं जो यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि टेक्नोलॉजी डे के रूप में यानी प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो हर साल 11 मई को हम लोग टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि MS DOS क्या है। तो MS DOS एक्चुअली में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोग कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गए, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एप्पल iOS हो गया। इसी प्रकार से MS DOS एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न पूछा गया कि शक संवत किस माह से शुरू होता है। तो ये चैत्र माह से शुरू किया जाता है। इसके अलावा विक्रम संवत भी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से शुरू किया जाता है। विक्रमादित्य के समय से शुरू किया गया था कैलेंडर विक्रम संवत और शक संवत को सालिवाहक शक संवत के रूप में मनाया जाता है और शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। इसके अलावा शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया संयुक्त राष्ट्र वन्यजीवी दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 मार्च को हम लोग संयुक्त राष्ट्र के वन्यजीवी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बड़ोछम लोक नृत्य जो है किस राज्य की है। तो बड़ोछम लोक नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश की एक लोक नृत्य है और ये उत्तर पूर्वी लोगों के लिए जनजातीय उत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। इसमें कलाकार रंगीन मुखौटों को पहनकर डांस करते हैं और ये एक प्रमुख लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का।
अब बात है ये अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है अरुण प्लस आंचल प्लस प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। इसकी लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? प्रेमा खंडू है। यहाँ के गवर्नर है बी.डी. मिश्रा। यहाँ की राजधानी है ईटानगर। अच्छा, क्या आपको पता है कि भारत और चाइना के बॉर्डर को क्या कहते हैं? इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं और ये जो मैकमोहन लाइन है ये इसी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सनराइज कहाँ होता है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश के 3 नए जिले बने, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। यहाँ का 23वां जिला लेपारादा, 24वां जिला सी ओमी और 25वां जिला जो है पक्के केसांग बना है। और इस साल ही हाल ही में यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया गया। इसके अलावा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत का जो है 35% जो है ग्रेफाइट जो है इसी अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलता है। अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, तो वह है लोसार। ध्यान रखिए, बहुत बार पूछा जाता है लोसार महोत्सव कहाँ का है, तो यह अरुणाचल प्रदेश का है। और कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, वो है अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नए नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो आपके छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।